आराध्या अपनी पहली एकल कला प्रदर्शनी में थोड़ी नर्वस खड़ी है। उसकी पेंटिंग्स दीवार पर सजी हैं, जिनमें एक खास पेंटिंग है, खामोश इश्क, जिसमें दो लोगों के हाथ एक दूसरे को छूने वाले हैं, लेकिन छू नहीं रहे। ये पेंटिंग उसके अनोखे प्यार की कहानी कहती है। कबीर, एक जाने माने लेखक, प्रदर्शनी में आता है। वह हर पेंटिंग को ध्यान से देखता है, लेकिन खामोश इश्क पर उसकी नज़रें ठहर जाती हैं। उसे लगता है जैसे यह पेंटिंग उसके अपने अधूरेपन को बयां कर रही हो। आराध्या देखती है कि एक अजनबी उसकी सबसे पसंदीदा पेंटिंग को इतनी देर से निहार रहा है। वह उसके पास जाती है। आराध्या, आपको यह पेंटिंग पसंद आई? कबीर चौंकता है, फिर मुस्कुराता है। कबीर, पसंद ही नहीं, इसने तो मुझे छू लिया। ऐसा लगता है जैसे इसमें मेरी अपनी कहानी छिपी हो। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। वे कला, जीवन और अनोखी भावनाओं पर बात करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके विचार कितने मिलते जुलते हैं। उनकी मुलाकातें कैफे में बढ़ने लगती हैं। आराध्या अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताती है और कबीर अपनी कहानियों के बारे में। वे एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। कबीर आराध्या को अपनी एक अधूरी कविता सुनाता है, जिसमें एक अनोखे प्यार का जिक्र है। आराध्या को लगता है जैसे ये कविता उसी की पेंटिंग खामोश इश्क का साहित्यिक रूप है। वे घंटों एक दूसरे के साथ बिताते हैं, लेकिन कोई भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाता। उनके बीच एक खूबसूरत चुप्पी और गहरा एहसास है। एक शाम वे एक पुरानी बस स्टॉप शेल्टर के नीचे खड़े हो जाते हैं। बारिश की बूंदें, हल्की हवा और उनके बीच की खामोशी सब कुछ एक जादुई माहौल बना देता है। कबीर आराध्या की आंखों में देखता है। कबीर, आराध्या, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी पेंटिंग से ज्यादा तुम पसंद हो। आराध्या हैरान रह जाती है, उसकी आंखें भर आती हैं। आराध्या, और मुझे तुम्हारी कहानियों से ज्यादा तुम। कबीर धीरे से अपना हाथ बढ़ाता है और आराध्या का हाथ थाम लेता है। उनके हाथ ठीक वैसे ही मिलते हैं जैसे आराध्या की पेंटिंग खामोश इश्क में थे, लेकिन इस बार वे छू रहे हैं। उनकी अधूरी कहानी पूरी हो जाती है। कुछ समय बाद आराध्या और कबीर एक साथ काम करते हैं। आराध्या कबीर की कहानियों के लिए चित्र बनाती है और कबीर आराध्या की पेंटिंग से प्रेरित होकर कविताएं लिखता है। उनकी जिंदगी प्यार, कला और रचनात्मकता से भर जाती है। वे एक दूसरे के खामोश इश्क को आवाज देते हैं।